हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशबू जैन। मैं HCG हॉस्पिटल अहमदाबाद में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की तरह काम करती हूँ। अहमदाबाद की गर्मियों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी खतरनाक हो सकती हैं। गर्मियाँ बस आने को ही हैं। गर्मियों से बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं आज। सबसे जरूरी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, खूब पानी पीना। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो भी लोग बाहर काम करते हैं, स्पेशली जो लोग धूप में बाहर रहते हैं, जिनको बाहर मार्केटिंग वगैरह की फील्ड में काम करते हैं, हमेशा अपने साथ अपनी वाटर बॉटल रखें ताकि बीच बीच में आप पानी पीते रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पानी के अलावा लेमनेड, नींबू पानी से भरे हुए फ्रूट्स जैसे रहते हैं, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, इन सब का भी आप जितना हो सके उतना सेवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जितना ही जरूरी है कि आप पानी खूब पिए, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को डायरेक्ट सन के इफेक्ट से, यानी धूप से डायरेक्टली आप अपने आप को बचाएं। धूप से बचाने के लिए हम सबसे जरूरी समझते हैं सनस्क्रीन को। पहले हम लोग सनस्क्रीन के लिए काफी कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि सनस्क्रीन से लॉन्ग टर्म में स्किन डैमेज होती है, स्किन के लिए ठीक नहीं है, जबकि ये सब सही नहीं है। सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आपको सनस्क्रीन कम से कम दिन में 3 बार लगानी होती हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर में 12 बजे और 3 बजे। सनस्क्रीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सनस्क्रीन यूज करें। सनस्क्रीन आपको यूज करना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी जो कि आपको धूप की UVA, UVB और UVC सारी किरणों से बचाएं। सिर्फ SPF 70 और 80 के पीछे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं रहती। नॉर्मल SPF अराउंड 40 to 30 इज सफिशिएंट। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम सनस्क्रीन को कैसे लगाते हैं। सनस्क्रीन हमें इतनी, कम से कम 1 फिंगर टिप यूनिट, ये इसका डोज है, इतना डोज सनस्क्रीन का लेके पूरे चेहरे और गर्दन पे आपको बूंद बूंद रखना है। 2 उंगली लेके ऐसे स्प्रेड करना है कि जितना भी खुला हिस्सा है उसमें से एक भी हिस्सा बिना सनस्क्रीन के बचना नहीं चाहिए। और ये सनस्क्रीन आपको इस तरह से, जैसे आप मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, वैसे बिल्कुल लगानी नहीं चाहिए। सनस्क्रीन की एक लेयर क्रिएट हो जानी चाहिए स्किन पे, ताकि धूप की किरणें डायरेक्टली आपकी स्किन को डैमेज ना कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने सनस्क्रीन सुबह में लगाई है और आप पूरे दिन बाहर हैं, तो 3 से 4 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन रिपीट करनी चाहिए। सनस्क्रीन तो यूज करनी ही है, उसके अलावा कपड़े कैसे पहने वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में हमें ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि जितना हो सके उतना फुल स्लीव्स पहनिए। अगर फुल स्लीव्स नहीं पहन रहे हैं तो समर कोट्स आते हैं, कॉटन समर कोट्स, लाइट कलर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम समर कोट्स, जो कि 2 व्हीलर पे राइड करते हैं, डायरेक्ट धूप के नीचे रहते हैं, तब कॉटन के स्कार्फ अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उनका यूज करना चाहिए। सो सनस्क्रीन भी इम्पोर्टेंट है और उसके साथ में समर कोट्स एंड स्कार्फ दोनों का होना बहुत जरूरी है। ऑल्सो कैप, ट्रेंडी वाली कैप्स की जगह व्हाट इज प्रिफर्ड आर हैट्स। हैट का मतलब जो पूरी वाइड ब्रिम्ड हैट्स रहती हैं वो, उनसे डायरेक्ट अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है धूप से। सो सनस्क्रीन हो गई, हैट्स हो गई, लूज कॉटन के समर कोट्स हो गए। देन एज फार एज पॉसिबल डार्क कलर अवॉइड करिए कपड़ों में। कॉटन के अलावा सिल्क एंड जिसमें पसीना ज्यादा होता है, स्वेटिंग होता है, वैसे कपड़े अवॉइड करिए। आप में से कुछ लोग होंगे कि जिनको रैशेस की टेंडेंसी होती है, जिनको रैशेस हो जाएंगे या फिर समर बॉयल्स हो जाते हैं या फिर इनफैक्ट फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग समर और समर मानसून को फेवरेट सीजन मानते हैं, बिकॉज ह्यूमिडिटी काफी रहती है, पसीना होता है, तो पसीने वाली जगहों पे फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। उससे बचने के लिए दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से नहाना है, या फिर एटलीस्ट पसीने वाली जगहों को स्पॉन्जिंग कर लेना है। पहुंचने के बाद डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। घर पहुंचने के बाद खास करके शावर ले लीजिए और सारी पसीने वाली जगहों को क्लीन कर लीजिए। उसके अलावा अभी बिकॉज कोविड पूरी तरह गया नहीं है, इवन दो वैक्सीनेशन हो रहा है, मास्क तो हमें पहनने ही है और आने वाले शायद कुछ महीनों या कुछ सालों तक पहनने हैं। समर में मास्क बहुत डिस्कम्फर्टिंग होने वाले हैं, बिकॉज मास्क के अंदर ऐसे भी स्वेटिंग होती है। समर में तो इनफैक्ट मास्क की वजह से पिंपल्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो खास ध्यान रखिए कि अगर आपको N95 यूज करना है तो अंदर एक कॉटन का मास्क यूज कर सकते हैं। और अगर आप
कॉटन के 3 लेयर मास्क यूज कर रहे हैं तो उनको आप एवरीडे वॉश कर दीजिए, ताकि जो भी पसीना और डस्ट उसमें एक्यूमुलेट हुई है उसको आप वॉश कर लीजिए और हर रोज नया फ्रेश मास्क पहनिए। जो मास्क आपने पहना है उसको आप 3 से 4 दिन के बाद कंप्लीटली ड्राई होने के बाद रीयूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम मास्क एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बालों की सुरक्षा। धूप में जितना डैमेज स्किन को होता है उतना ही बालों को भी हो सकता है, तो सीरम्स अवेलेबल हैं जो कि आपके बालों पे एक लेयर क्रिएट कर देते हैं ताकि धूप उनको डैमेज ना कर सके। तो आपको सीरम्स यूज करने हैं। एंड अगर आप बाहर हैं डायरेक्टली धूप में तो डेफिनेटली कॉटन के स्कार्फ से आपको आपके बाल भी कवर करने चाहिए, क्योंकि हवा और शुष्क हवा जो रहती है गर्मियों की वो बालों को काफी ड्राई और डैमेज कर देती है। सो आफ्टर शैम्पू कंडीशनर यूज करना है एंड सीरम लगाना है व्हेनेवर इन आउट इन समर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितना हो सके उतना 12 से 5 में, मतलब धूप सबसे ज्यादा डैमेजिंग होती है बिटवीन 12 to 3, तो जितना हो सके अपने काम या तो मॉर्निंग्स में या इवनिंग्स में करिए। स्पेशली बुजुर्गों को और बच्चों को जितना हो सके उतना 12 से 5 में तो कम से कम घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप बाहर गए हैं और अगर आपकी सेहत में आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आपको हो रही हैं जो कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज डिले मत करिए। अपने डॉक्टर से या अपने हेल्थ केयर फिजिशियन से अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करवाइए। टेक केयर, विश यू हेल्दी समर्स। थैंक यू।